एक घटना सुनाता हूँ आपको। और ये कोई घटना सुनी-सुनाई घटना या काल्पनिक घटना नहीं है, बिल्कुल 100% सच है। और ये मेरे साथ बीती हुई घटना है, तो इसलिए मैं इसका खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ और बिल्कुल 100% और अगर कभी वक़्त आया तो मैं इसको साबित भी कर दूँगा। घटना ये है दोस्तों कि एक बार मेरे किसी व्यक्ति ने पैसे मार लिए। अब उस आदमी के साथ मेरे इतने आत्मीय संबंध थे कि पैसे देते हुए मैंने उससे किसी तरह की कोई लिखा-पढ़ी नहीं की। कई बार आदमी के रिलेशन हो जाते हैं और वो आदमी पैसे लेके ना उसने कहा कि मैं 1 महीने में दे दूँगा और कई साल हो लिए जब उस चीज़ के तो मैंने उससे पैसे कहा तो उसने साफ मुकर गया। वो कब दिए थे, कैसे दिए थे? मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतने गहरे संबंध, इतने आत्मीय संबंध, पिता की तरह एक आदमी और वो आदमी ये कह रहा है। तो दोस्तों वो आदमी था जेपी दलाल का रिश्तेदार जो कृषि मंत्री हुआ करते बीजेपी में। तो मैं उनके पास गया, हालाँकि ये जेपी दलाल वाला मामला मैं आपको सुना चुका हूँ, इसलिए मैं उस घटना को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कि जेपी दलाल जी ने मेरे को क्या जवाब दिया, वो मैं बता चुका हूँ। मनीषा मर्डर केस वाला जो मामला था उसमें ये बात आई थी, तो मैंने वो सुनाई थी, इसलिए दोबारा उसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब उससे अगली बात। तो वो जब जेपी दलाल जी ने मेरे को जवाब दे दिया, तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं किस आदमी से कहूँ कि भाई वो आदमी मेरे पैसे ले रहा है, मेरे पैसे दिलवा दो। तो मैं गया दोस्तों जिस गोत्र का वो आदमी था, उस खाप के प्रधान के पास और उसके साथ भी मेरे अच्छे रिलेशन थे और कई बार वो आदमी खाप का प्रधान और वो आदमी हम कई बार इकट्ठे ट्रैवल किया करते, तो वो जानता था मेरे और उसके अच्छे संबंध हैं और बहुत गहरे संबंध है, वो खाप का प्रधान जानता था। तो मैं उसके पास गया, तो मैंने कहा कि जी उस आदमी ने मेरे 50,000 रुपए रख लिए और वो मना कर रहा है और मैंने सारी सिचुएशन बता दी थी कि तब मैंने पैसे दिए थे और उसने ये कह के पैसे लिए थे और मैंने ये कह के उसको पैसे दे दिए थे और 1 महीने का नाम लिया था और आज लगभग 2-3 साल उस चीज़ को हो चुके हैं और वो मेरे पैसे देने से मना कर दे, ये कह रहा है कि कब दिए थे। तो उस आदमी ने जो खाप का प्रधान था और एक बड़ी खाप का प्रधान, उस खाप के प्रधान ने क्या जवाब दिया मेरे को, उसने ये कहा, "देख भाई दलाल, अगर तूने उस आदमी के पैसे रखे होते या मारे होते या नहीं देता तो मैं अभी पंचायत करता 2 मिनट में, खाप को इकट्ठी कर लेता। लेकिन भाई मेरे गोत्र के आदमी ने पैसे मार रखे हैं, मेरी खाप के आदमी ने पैसे मार रखे हैं, तो भाई मैं उसको ना कहूँ कतई भी मार गया तो मार गया भाई और मेरे इस मामले में मेरे से कोई मदद मत ले।" तो मैंने काफ़ी उसको कहा कि आप तो खाप के प्रधान हैं, सामाजिक आदमी हैं और मैं तो निष्पक्ष रहने की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि इन बातों का कोई दम नहीं है और वो मेरे गोत्र का आदमी था, मेरे उसका आदमी था, मैं उसको नहीं कहूँगा। मेरे को बड़ी हैरानी हुई दोस्तों कि खाप का प्रधान और कोई छोटी-मोटी खाप का नहीं, बड़ी खाप का प्रधान और वो आदमी ये कह रहा है कि भाई अगर मेरी खाप के आदमी के तूने पैसे मारे होते तो मैं अभी खाप को इकट्ठा कर लेता। लेकिन मेरे गोत्र के आदमी ने पैसे मारे हैं तो किस चीज़ की कहूँ, क्यों कहूँ? एक कहानी मैंने वो उल्लू वाली कल भी अपने वीडियो में सुनाई थी दोस्तों, तो ये बिल्कुल साफ, बिल्कुल 100% सच कहानी है। कभी उस आदमी के साथ आमना-सामना होगा और कोई वो करवाएगा तो मैं फिर भी उस आमना-सामना करवा दूँगा। और वो उसको ध्यान है इस चीज़ का कि मैं उसके पास आया था और उस आदमी ने मेरे पैसे मार रखे थे। क्योंकि बाद में डिस्कशन भी हो रहा है। खैर दोस्तों, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये बताइए जब एक खाप का प्रधान जिसके पास कोई भी अगर अनजान आदमी आता है और उससे वो न्याय माँगता है और उससे वो निष्पक्षता का वो फैसला माँगता है और वो ये कहता है कि सामाजिक बात करें और वो आदमी ऐसा पक्षपातपूर्ण जवाब देता है, तो दोस्तों क्या समझा जाए? क्या इन खापों के जो प्रधान की कोई कीमत है? चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आप कई बार ये सोचते हैं कि आप खापों के ऊपर उँगली उठाते हैं, लोग कमेंट करते हैं मेरे पास। मैं खापों के ऊपर उँगली नहीं उठाता, मैं खापों के उन प्रधानों के ऊपर उँगली उठाता हूँ जो अपने निजी संबंधों के कारण गलत फैसले लेते हैं और गलत सरकार को या उसको धमकी देते हैं या फिर वो निष्पक्ष बात नहीं करते या फिर मैं उसके चुनाव के तरीके के ऊपर वो उँगली उठाता हूँ कि जो चुनाव का तरीका है वो सर्वमान्य रूप से होना चाहिए, उस खाप के ज मैक्सिमम आदमी होने चाहिए, हर एक गाँव से प्रतिनिधित्व होना चाहिए और तब जाके उसका चुनाव होना चाहिए। लेकिन आजकल ये जो तरीका है कि 20-30 आदमी अपने इकट्ठे कर लिए, अपने ग्रुप के इकट्ठे कर लिए और उन्होंने कह दिया हाँ भाई ये हमारा प्रधान हो गया और वो प्रधान हो जाता है और जो इज़्ज़तदार और सम्मानित व्यक्ति वो पीछे हट जाते हैं। तो मैं उस तरीके के ऊपर उँगली उठाता हूँ, मैं खापों के ऊपर उँगली नहीं उठाता और ऐसे आदमियों को मेरे हिसाब से जनता ने बहिष्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो भी फैसले करेंगे वो पक्षपातपूर्ण फैसले करेंगे, जैसे कि मैंने अभी एक आपको उदाहरण बताया। तो दोस्तों अब मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या ऐसे व्यक्तियों को खापों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए?
ये आप से मैं पूछना चाहूँगा, आप इसका जवाब दीजिए दोस्तों। तब तक मैं अभी गया और अभी आ रहा, आपसे ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये कहानी मैंने यहाँ पर क्यों सुनाई, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और नहीं भी बताऊँगा तो आप समझ जाएँगे इस चीज़ को कि मेरी इस कहानी सुनाने का तात्पर्य क्या है दोस्तों। बस अभी गया दोस्तों और अभी आया 5 सेकंड के अंदर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों जिस दिन से झज्जर का जो डिगल गाँव के अंदर जो एनकाउंटर हुआ है झज्जर के अंदर डिगल गाँव के लड़के का पंकज का, जो बीजेपी नेता प्रदीप अहलावत है, प्रवक्ता हैं, हरियाणा हरियाणा के प्रवक्ता है, उसके भाई का एनकाउंटर किया है पुलिस ने और अरेस्ट किया है। उसी दिन से मामला काफ़ी गर्मा-गर्म हो चुका है और खापों ने इसके मामले में अल्टीमेटम भी दे दिया है, सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। तो जिस दिन से ये घटना है 15 जनवरी की। 15 जनवरी से लेके ना आज तक इस घटना के ऊपर रोज़ नया कुछ न कुछ होता रहता है और मामला जो है वो तनावपूर्ण हो चुका है। तो पहले मैं थोड़ा-सा आपको घटना की एक बार याद करवा देता हूँ, हालाँकि सभी इस घटना के बारे में जानते हैं। तो 15 जनवरी को दोस्तों रात को एक कोई झज्जर से और सांपला रोड पे कोई होटल है, गैलेक्सी के नाम से। तो उस होटल में कुछ वो बैठे हुए थे, प 5-7 आदमी बैठे हुए थे बरधाना गाँव के, जैसे कि उस लड़के प्रदीप ने ब बताया। तो उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी बैठे हुए थे उसमें सिविल ड्रेस के अंदर, और वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें करने लग रहे थे। तो उसी टाइम में प्रदीप अहलावत का जो भाई है पंकज अहलावत, तो वो अपने किसी दोस्त के साथ खाना खाने चला गया वहाँ, तो वो तेज़-तेज़ बोल रहे थे। उसी बात के ऊपर उनके साथ कहा-सुनी हो गई और झगड़ा हो गया। ख़ैर किसी तरह वो झगड़े का बीच बचाव हो गया और बीच बचाव होकर ना वो चला गया। लेकिन जो पंकज लड़का है वो अपनी गाड़ी लेके चला गया। तो लेकिन तभी वो जो आदमी बैठे हुए थे सिविल ड्रेस में, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने अपने कुछ मित्रों को बुला लिया, उन्होंने फ़ोन कर दिया पुलिस वालों के पास और पुलिस वाले आए और फिर वो आदमी और जो बाकी जो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने उस गाड़ी का, पंकज की गाड़ी का किया पीछा। तो जब पीछा किया तो पंकज को पता चल गया कि तेरी गाड़ी का पीछा करने लग रहे हैं, हालाँकि वो ड्रेस में तो थे नहीं। तो इसलिए उसने सोचा कि ये जो वहाँ बैठे हुए थे उनके साथ ये झगड़ा करने लग रहे हैं, और तो उसने गाड़ी भगा ली और वो भगा के ना वो गाँव के जो रोड होते हैं उनके ऊपर अचेज पहाड़ीपुर या कुछ इस तरह के गाँव थे उनकी तरफ चला गया। तो पुलिस ने वहाँ पर उसको घेर लिया, हालाँकि उसकी गाड़ी में पंचर-वंचर इस तरह के भी हो गए, लेकिन वो फिर भी वो गाड़ी को भगाता रहा अपनी रक्षा के लिए। लेकिन पुलिस वालों ने वहाँ घेर लिया उसको, और जब उसने देखा कि इनके हाथों में रिवॉल्वर है, तो उसने सोचा कि ये बदमाश होंगे, तो उसके पास भी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली चला दी, जिसमें से एक व्यक्ति को गोली लगी, जो कि बाद में पता चला है कि ये झज्जर पुलिस का एएसआई प्रवीण कुमार है। तो लेकिन उन्होंने गोली मार के, गोलीबारी होकर वो वहाँ से चला गया, लेकिन पुलिस वालों ने उसका फिर पीछा किया और दोबारा जाके ने उसको घेर के ने, और जो प्रदीप अहलावत का तो कहना ये है, या उसके पिताजी जो आनंद सिंह चेयरमैन, उसका ये कहना है कि पंकज को पकड़ के ना उसकी छाती पे बैठ के उसके पैर में गोली मारी गई, लेकिन जो भी था उसके पैर में गोली लगी और 2 बंदे और एक वो पंकज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया दोस्तों। अब लेकिन ये जो रणधीर, उस पंकज का पिताजी रणधीर, ये भी कोऑपरेटिव बैंक का, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रह रहा है, यानी एक मजबूत आदमी है। उधर से जो प्रदीप अहलावत है वो भी बीजेपी का एक लोकल लीडर है और प्रवक्ता है, हरियाणा का प्रवक्ता है बीजेपी का। तो पार्टी का कार्यकर्ता तो है ही है, तो वो भी अपने आप को ये समझता है भाई हम भी कुछ हैं। तो ऐसे में उसने जब ये उनको सुनाई, पता चला कि उसके भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो उन्होंने दोस्तों पावरफुल होने के कारण उन्होंने सोचा कि जब तुम्हारे ही भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसी का एनकाउंटर कर दिया, उसी को गोली मार दी, तो फिर बचेगा क्या? तो उसने इनको इकट्ठा कर लिया खाप वालों को। अब प्रदीप अहलावत, और ये डिगल गाँव में, डिगल गाँव अहलावत गोत्र का गाँव है और 16-17 गाँव है अहलावत गोत्र के। तो उसके प्रधान हैं जय सिंह अहलावत जी, और वो डिगल गाँव से ही संबंध रखते हैं। और दोस्तों आपस में जो मजबूत आदमी होते हैं या मौजिज़ आदमी होते हैं, उनके यारी दोस्ती के संबंध होते हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो वो जय सिंह को उन्होंने बताया, अब तो और वो जो आनंद सिंह वो भी मजबूत आदमी था, तो जय सिंह ने अपनी खाप को अपने जो प्रतिनिधि थे वो इकट्ठे कर लिए, और उसके साथ जो है और 1-2 खाप थी उनको इकट्ठा करके ने बाल्यान खाप वगैरह इस तरह करके ने उन्होंने एक पब्लिक का वो किया, और फिर सरकार को उन्होंने इकट्ठा कर पब्लिक में इकट्ठी करके ने और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि 7 दिन के अंदर-अंदर इस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो इस मामले में मुख्यमंत्री से भी मिल लिए और उन्होंने मीडिया में भी ये दे दिया कि अब हम झुकेंगे नहीं, नहीं तो पंकज को हमें सौंपा जाए और पुलिस वाले जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसको सज़ा दी जाए, पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए। और इसके साथ ही कई जो पुलिस वाले थे
न सॉरी कई जो खाप वाले थे वो भी इकट्ठे कर लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मामला हो गया गरम और प्रशासन के ऊपर आने लगा इस चीज़ का दबाव। लेकिन उधर वो जो एएसआई परवीन कुमार था, वो परवीन कुमार भी पास के किसी गाँव का मायने गाँव का रहने वाला था, और मायने में और डिगल के अंदर 5-7 किलोमीटर का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बीच में 2 गाँव हालाँकि और आते हैं। लेकिन उनका भाईचारा भी है और नज़दीक-नज़दीक गाँव भी है। तो उसने परवीन कुमार ने जब ये दिखाई दिया, आगे खाप इकट्ठी हो गई, तो उसने अपने खाप के यानी सतगामा एक खाप है, उस सतगामा को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि प्रवीण कुमार था, वो एएसआई था, वो भी मजबूत आदमी था, पुलिस में एएसआई था, सरकारी उसमें होता जो पुलिस डिपार्टमेंट में सरकार के अधीन वो आता ही है। तो उधर से जो सतगामे वाले थे वो भी खड़े हो गए उस मामले में कि भई अगर प्रवीण कुमार के गोली लगी है, प्रवीण कुमार को सीरियस है प्रवीण कुमार, और उधर से ये जो खाप वाले हैं, चौधरी बन रहे हैं, ये जो धमकी दे रहे हैं और अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, इसको हम नहीं चलने देंगे। हम पंकज के खिलाफ वो करते हैं, और उन्होंने पंकज के खिलाफ मुख्यमंत्री से भी मिले और धमकी भी दी कि पंकज को अरेस्ट किया जाए, और इसके साथ अगर प्रवीण कुमार को नौकरी से सस्पेंड किया गया या इसके साथ न्याय नहीं हुआ तो फिर हम धरना दे देंगे, और हम सरकार के साथ वो करेंगे इस तरह का, जैसे अहलावत कापिया उन्होंने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, उधर से उन्होंने कहा हम ईंट से, यानी खापों का तो ये कि वो है कि कुछ भी मामला हो, किसी भी मामला हो, सबसे पहले एक ही डायलॉग बोलते हैं कि प्रशासन की चूल हिला देंगे, सरकार की चूल्हे हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को करारा जवाब दे दें। हालाँकि इन खापों को कोई कानूनी मान्यता नहीं है, कानून इनके साथ नहीं है, और जो पब्लिक है, पब्लिक भी इनकी कितनी ज़्यादा मानती है, कितनी ज़्यादा नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सीधा उनका एक ही डायलॉग होता है कि हमने ये फैसला कर दिया है और हमारा ये फैसला बदला नहीं जाएगा, और खाप हमारे साथ हैं, पूरी लोग हमारे साथ हैं, हमारे गाँव के गोत्र के जो खाप के गाँव हैं जितने भी, वो हमारे साथ है, और हम रोड जाम कर देंगे, सरकार को कदमों पे ला देंगे, झुका देंगे, ये कर देंगे, मतलब ऐसा माहौल बना देते हैं। और साथ में खासकर सोशल मीडिया वाले और जो छोटे-मोटे अखबार हैं, उन वाले भी उस चीज़ को पूरी की पूरी हवा दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी उतनी ये अपने आप को एक पैरेलल गवर्नमेंट सोचते हैं कि जो चुनी हुई सरकार है वो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हम ही हैं। और इस मामले में भी यही हो रहा है कि इस मामले में इधर से अहलावत खाप है, मलिक खाप है, कादियान खाप है, ये और इस तरह कई उनके साथ खाप मिली हुई है। वो उधर से सरकार को धमकाने लग रही है, और दूसरी साइड से जो सतगामा मायने का जो सतगामा खाप है, वो सरकार को धमकाने लग रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मामला ऐसा होने लग रहा है कि कभी भी इसमें शांति व्यवस्था है वो भंग हो सकती है, अगर बात थोड़ी-सी भी बढ़ती है, या फिर अगर सरकार की जो खपों के हैं, जो प्रतिनिधि हैं, अगर उन्होंने ढंग से इस चीज़ को टैकल नहीं किया, तो कभी भी कोई भी स्थिति हो सकती है जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि समाज के लिए हानिकारक है। तब ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से खापों के लोग अपने-अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने-अपने उसको न्याय के नाम से अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसा प्रदर्शन करने लग रहे हैं कि चाहे उसमें कानून व्यवस्था भंग हो, शांति भंग हो, प्रदेश का भाईचारा खराब हो। हालाँकि मायने का और डीगल का भाईचारा, वो आप ये कहने लग रहे हैं हमारा 500 साल का भाईचारा ये है, वो है। तो एक बात सोचने की है, जब उनका 500 साल का भाईचारा है, तो क्यों नहीं इकट्ठे बैठ के इसको समाधान करते इस चीज़ का, और जिसकी भी जो भी गलती हो उस चीज़ की गलती को या तो माफ़ी मंगवाए या उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन न तो पुलिस कार्रवाई पे भरोसा कर रहे हैं, उधर दोनों साइड से सरकार को धमकाने लग रहे हैं, दोनों साइड से कानून व्यवस्था को चुनौती देने लग रहे हैं। तो क्या यही खापों का रोल रह गया है कि अपनी दादागिरी दिखाओ, ये दिखाओ? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। खापों के जो लोग, इसीलिए मैं खापों के प्रतिनिधियों के ऊपर उँगली उठाता हूँ कि ये लोग पर्सनल रिलेशन के कारण किसी भी हद तक बढ़ जाते हैं, और जो न्याय की बात है, निष्पक्षता की बात है, उसको करते नहीं। हालाँकि दिखावा न्याय का करते हैं, दिखावा निष्पक्षता का करते हैं, लेकिन हकीकत उसके पीछे कुछ और होती है। अगर इस मामले में भी अगर समझदारी से काम लिया जाता, तो मेरे हिसाब से ऐसी नौबत नहीं आनी थी कि खापों का आपस में टकराव होता और आपस में एक तरह से आँखें लाल होती और उनका भाईचारा खराब होता। तो अब इस मामले में मेरे हिसाब से होगा क्या दोस्तों? मुझे ऐसा इसमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा और लास्ट में समझौता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर से तो जो पुलिस का एएसआई है प्रवीण कुमार, उसको गोली लगी हुई है, यानी एक पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी को गोली लगी हुई है। तो पुलिस प्रशासन है जो, वो उसके साथ है, और पुलिस है सरकार का एक डिपार्टमेंट है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार अपने ही डिपार्टमेंट के एक आदमी को बलि क्यों देगी, जबकि गोली भी उसी को लगी हुई है। दूसरा फिर ये है कि अगर पंकज की बात की जाए, तो वो भी बीजेपी का एक पदाधिकारी है, उसका भाई प्रदीप है। अगर ज़्यादा उस मामले को तुल देंगे तो सरकार की तरफ से 1 मिनट में ये आ जाएगा, उसको पद से भी हटाया
जा सकता है, उसको ऊपर दबाव भी डाला जा सकता है। तो इस मामले में मेरे हिसाब से 1-2 दिन के अंदर-अंदर इसका फैसला हो जाएगा और सरकार की तरफ से पहल की जाएगी। और जो इसमें बीच-बीच में 1-2 कुछ ऐसे प्रतिनिधि जो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, वो अच्छी बात है कि अगर आपस में मिल-जुल के ना भाईचारे के साथ वो किया जाए। 1-2 के मैंने बयान भी सुने हैं कि वो जो प्रवीण है वो भी हमारा भाई है, पंकज है वो भी हमारा भाई है, ये एक समझदारी की बात है। और अगर इस तरह के लोग आगे आएँगे और सरकार भी इस मामले में थोड़ा सख्त कदम उठाएगी, तो इस मामले का 1-2 दिन के अंदर ही हल निकल जाएगा। और अगर इस तब तक प्रवीण कुमार को कुछ होता है तो फिर चाहे ज़ोर लगा लो या कोई और कुछ लगा लो, फिर तो पंकज के ऊपर मर्डर का केस बनना ही बनना और फिर उसके ऊपर टाइट केस बनेगा और उसको सज़ा होगी ही होगी। उसके बाद फिर समझौते की न तो कोई कसर होगी। और जिस दिन ऐसा हुआ, आज ये जो खापों के प्रतिनिधि हैं, जो आज खापों के चौधरी हैं, आज ये जो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का जो दावा करते हैं, जिस दिन प्रवीण कुमार को कुछ हो गया, उसी दिन ये ढूँढे भी नहीं मिलेंगे, बल्कि ये भी कह देंगे कि हम तो वहाँ थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब सरकार इनके ऊपर अगर नकेल कसेगी, तो ये कह देंगे हम तो थे ही नहीं जी। और लोग एक दुलीना कांड हुआ था दोस्तों, दुलीना कांड में कुछ आदमी ऐसे-ऐसे उलझे थे जो चिल्लाते रहे, उम्र कैद की सज़ा हुई थी उनको और वो चिल्लाते रहे, जी हम तो थे ही नहीं, हमें तो पुलिस ने फँसा लिया। तो ऐसा ना हो कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, इससे अच्छा यही है कि मामले को आपस में भाईचारे से सुलझा लिया जाए, भाईचारे से उसको ख़त्म कर दिया जाए। मेरे हिसाब से गलती है तो दोनों पक्षों की, एक ज़्यादा गलती मेरे को पुलिस की लग रही है। क्यों? क्योंकि ये तो स्पष्ट है ही है कि वो सिविल ड्रेस में थे और उस लड़के ने, अगर पंकज ये कह रहा है कि मैंने ये समझा कि बदमाश हैं, तो इसमें वो झूठ नहीं हो सकता। अगर पुलिस की ड्रेस में होते तब गोली चलाता है, तब तो सरासर उसकी गलती थी। लेकिन सिविल ड्रेस में कैसे पता चलता है ये आदमी पुलिस के हैं या या बदमाश हैं या कौन है? लेकिन फिर भी इस मामले में पुलिस को भी थोड़ी पहल करनी चाहिए, सरकार को भी पहल करनी चाहिए, जो खापों के प्रतिनिधि हैं उनको भी पहल करनी चाहिए कि इस मामले को शांति के साथ हल करें और 1-2 दिन के अंदर ही हल कर दें, न कि ये कह के एक वो हम अहलावत के हैं, अहलावत गोत्र के लड़के को गोली मार दी इसलिए हम उसका पक्ष लेंगे। खापों का ये काम नहीं होता, खापों का निष्पक्षता का काम होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे निवेदन है आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा सोचना गलत है, तो भी आपसे निवेदन करूँगा कि आप कमेंट करके बताएँ ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते एक निवेदन फिर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि इसी तरह के विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूँ और आपके सामने वीडियो बनाता रहूँ। आपने मेरा वीडियो देखे फिर से दोबारा आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।